वाराणसी की एक पुरानी गली के बिल्कुल आखिर में एक जीर्ण शीर्ण मिट्टी का घर था, जहां रामनाथ नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वो गंगा में अपना जाल फेंकता और जो कुछ भी उसके हाथ आता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के समय जब थका हारा रामनाथ घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उसके बिस्तर पर एक मासूम नाजुक लड़की लेटी हुई थी। उसका रंग चांद जैसा गोरा था, आंखें गहरी थीं और उम्र मुश्किल से 18 रही होगी। रामनाथ की आवाज कांप उठी। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे, ये मेरा बिस्तर है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लड़की डरकर उठ बैठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और डर था। मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। समय आने पर सब जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ बेचैन हो उठा। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम एक जवान लड़की हो और मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ। ये असंभव है। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो, मैं आपके सारे काम करूंगी। रामनाथ का कठोर हृदय धीरे धीरे नरम पड़ने लगा, लेकिन वो अभी भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, जैसे तैसे अपना पेट भरता हूँ, तुम्हें क्या खिलाऊंगा? लड़की ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखा। आप बस हाँ कह दीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने गहरी सांस ली और थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, रुक जाओ। लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रखी, लेकिन पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर रामनाथ पत्थर की तरह स्थिर हो गया। क्या कहा तुमने? शादी? मेरे और तुम्हारे बीच? क्या तुम होश में हो? लड़की हंसी नहीं, उसने बस दुख भरे स्वर में कहा, हाँ, आपको मुझसे ही शादी करनी होगी, और आज ही। ये पूरी स्थिति रामनाथ की समझ से परे थी। एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसे वो जानता भी नहीं था, उससे शादी करना चाहती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद रामनाथ मान गया। और फिर उस मामूली मिट्टी के घर के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक रहस्यमयी युवती, रामनाथ और राधा, एक अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही सवाल उसके मन में घूमता रहा कि ये लड़की कौन है, ये मेरे जीवन में क्यों आई है। रामनाथ चुपचाप बैठा राधा को देखता रहा। इस शादी में उसे कोई खुशी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक अतुलनीय आश्चर्य उसके हृदय को मथ रहा था। क्या ये सपना तो नहीं, उसने मन ही मन सोचा। गंगा के किनारे एक नई सुबह। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह धरती पर नहीं उतरी थी। रामनाथ ने अपनी छोटी नाव तैयार की। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा। राधा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी शांति थी। हाँ, उसने रूखे स्वर में कहा, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। राधा ने सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाई, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने कोई और जवाब नहीं दिया और गंगा की ओर चला गया। लेकिन उस दिन वो मछली कैसे पकड़ता? उसके विचार सिर्फ एक ही नाम में खोए हुए थे, राधा। वो 80 साल का था, उसका शरीर थका हुआ था और उसका मन बेचैन था। हर बार जब वो गंगा में जाल फेंकता तो वही सवाल उसके मन में घूमते कि वो लड़की कौन है, उसने मुझसे शादी क्यों की, और क्या उसके इरादे वाकई नेक हैं? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके जाल में कुछ भी नहीं फंसा। शाम होने लगी थी और गंगा की लहरें उसकी थकावट के प्रति सहानुभूति दिखा रही थीं। जब थका हारा रामनाथ घर लौटा तो उसने देखा राधा दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखों में उम्मीद भरी है। क्या मछली लाए? उसने पूछा। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई ताना नहीं मारा, वो बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं अपनी भूख तुम्हारे साथ साझा करूंगी, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों में से किसी ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, घर में खामोशी छा गई, लेकिन राधा वहां एक रोशनी की तरह स्थिर रही, मानो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप सारे दर्द सह रही थी। कठिनाई में भी अटूट विश्वास। अगली सुबह रामनाथ फिर से गंगा की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसका मन अब और भी भारी था। क्या ये लड़की वाकई सच्ची है या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हुआ हूँ। उस दिन आखिरकार उसके जाल में एक मछली फंसी। वो मुस्कुराया नहीं, वो बस थककर वापस लौट आया।
घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे पका रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। रसोई में कुछ भी नहीं था, न नमक, न तेल, न मसाले। रामनाथ ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने तो कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, जो मछली मिलती है उसे बस कोयले पर भूनकर खा लेता हूँ। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं मारा। उसने तुरंत मछली को कोयले पर रख दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने आधी आधी मछली बांटकर खाई। रामनाथ ने खाया तो सही, लेकिन उसके मन का बोझ और बढ़ गया। आखिर में उसने वही सवाल फिर से पूछा, राधा, अब तो बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मुझसे शादी करके। राधा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस थोड़ा और सब्र कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ समझ जाएंगे और तब आपके हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएंगे। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। अप्रत्याशित झटका और एक नई उम्मीद। अगली सुबह जब वो गंगा से लौटा तो उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई। घर में खामोशी थी, राधा कहीं नहीं थी। वो इधर उधर भागा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर उस पुराने पीले संदूक पर पड़ी। वो संदूक जिसे उसने कई सालों से नहीं खोला था, जहां उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने के झुमके रखे थे। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर बैठ गया। क्या राधा चोर थी? उसने मेरी माँ की यादों का फायदा उठाया? मेरी माँ की वो आखिरी निशानी सब कुछ ले गई? इस सदमे में वो अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास भागा। श्याम सुंदर ने सब कुछ सुनकर कहा, अब बस एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वो जरूर न्याय करेंगी। और तब रामनाथ के मन में एक नई उम्मीद जगी। वाराणसी की पथरीली गलियों से होते हुए रामनाथ उस ऊंचे टीले की ओर चला जहां वाराणसी की रानी का भव्य महल था। हवा ठंडी थी और उसके कांपते हाथों में अभी भी वो पुराना संदूक कसकर पकड़ा हुआ था, वही संदूक जहां कभी उसकी माँ की यादगार सोने के झुमके रखे थे। महल के दरवाजे पर दो लंबे तलवारधारी सैनिक खड़े थे। रामनाथ उनके सामने रुका और धीमी थकी हुई आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सैनिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा, रानी से? तुम्हारे जैसे कंगाल बूढ़े को? जाओ यहाँ से। लेकिन तभी दूसरे सैनिक ने कहा, रुको, रानी ने आज आम लोगों के लिए दरबार खोला है। कुछ पूछताछ के बाद रामनाथ को महल के अंदर जाने दिया गया। महल के अंदर का नजारा उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दियों की रोशनी। बीच में एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर वाराणसी की रानी बैठी थीं। उनका चेहरा नकाब से ढका था, बस उनकी गहरी स्थिर आंखें दिख रही थीं। दरबार के वजीर ने ऊंची आवाज में पुकारा, रामनाथ बिन रघुनाथ, अपना मामला रानी के सामने रखिए। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी लेकिन टूटी नहीं थी। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई थी, जवान, खूबसूरत, लेकिन उसने मुझसे शादी पर जोर दिया। मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने नहीं सुना। शादी हो गई और फिर 2 दिन बाद वो मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने के झुमके लेकर गायब हो गई। पूरा दरबार सन्नाटे में रहा। रानी कुछ देर चुपचाप सोचती रही, फिर उन्होंने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछुआरे? इंसाफ। मैं अपनी माँ की याद वापस चाहता हूँ, मैं इसे किसी और चीज के बदले नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में कोमलता थी लेकिन चेहरा अभी भी नकाब से ढका था। अगर मैं तुम्हें उस गहने के बदले दुगना सोना दूं तो क्या तुम मानोगे? रामनाथ ने एक पल भी देर ना की जवाब देने में। नहीं, मुझे सिर्फ वही निशानी चाहिए, वो मेरी माँ की आखिरी पहचान थी। रानी कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बात पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दरबार आज समाप्त हो रहा है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था लेकिन प्रहरियों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। उसे महल के बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा दिया गया। रानी किसी आम इंसान को महल में रात भर रुकने नहीं देती थीं। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। रहस्य का अनावरण, रानी की गुप्त मुलाकात। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। रामनाथ को फिर से बुलाया गया। इस बार दरबार का माहौल पहले से अलग था। लोग कम थे, रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा रहस्य भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने फैसला किया है कि आज आपकी एक गुप्त मुलाकात होगी। रामनाथ चौंक उठा। मेरे साथ अकेले? हाँ, लेकिन सब कुछ कल तक हो जाएगा, तब तक आप महल में रहेंगे। रामनाथ रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। उसे एक आखिरी उम्मीद थी। एक दासी आकर बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं, आपको अकेले सिंहासन कक्ष में बुलाया गया है, जहां वाराणसी की रानी उसका इंतजार कर रही थी।
बैठ जाओ रामनाथ। रानी उसी मुद्रा में बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब से ढका था। रामनाथ ने दबी कांपती आवाज में कहा, जी साहिबा, मैं आपके सामने सिर झुकाकर न्याय मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। इस बूढ़े को इतना सम्मान दिया है, आखिर इसका रहस्य क्या है और आपने मेरा नाम कैसे जाना? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक के पास गई जहां सोने के झुमके रामनाथ की मां की आखिरी निशानी रखे थे। रामनाथ संदूक देखकर हक्का बक्का रह गया। ये संदूक मेरी मां के गहनों का है। ये आपके पास कहां से आया? क्या आपने चोर को इतनी जल्दी ढूंढ लिया? मान लिया आप वाकई एक सच्ची रानी है। वो चोरनी कहाँ है जिससे आपको मेरी मां की आखिरी निशानी मिली है? मेरी आखिरी विनती ये है, मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने संदूक को वापस उसकी जगह पर रख दिया। रामनाथ ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक निशानी है, इसे वापस क्यों लिया? रानी ने कहा, जवाब जानने के लिए आपको यहाँ एक और दिन रुकना होगा। कल दीवाने आम में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रामनाथ अपनी मां के खोए हुए गहने पाकर खुश था। अब वो एक और दुविधा में पड़ गया। अब कल क्या होगा? क्या कल मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? सच्चाई का सामना। राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। अगली सुबह रामनाथ दीवाने आम में उपस्थित हुआ। रानी की आवाज गूंज उठी, धीमी लेकिन प्रभावशाली। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए। वो मेरे जीवन का आधार थी। रानी कुछ देर चुपचाप उसकी ओर देखती रही। नकाब के पीछे से उसकी आंखें दिख रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया और रामनाथ के होश उड़ गए। वो चेहरा, वे आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ के पैर कांपने लगे। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। राधा, ये क्या रहस्य है? तुम रानी हो? दरबार की पूरी सभा सन्नाटे में आ गई। रानी यानी राधा अपने ऊंचे सिंहासन से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हाँ, मैं ही राधा हूं। रामनाथ अभी भी अचरज में था। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? राधा की आंखों में आंसू भर आए। वो सच्चाई जो इतने समय से छिपी हुई थी, अब बताने का समय आ गया था। कौन थी राधा सचमुच में? उसने रामनाथ से शादी क्यों की? क्या था उसके जीवन का रहस्य और उसका अतीत आज से 20 साल पहले कैसे जुड़ा था? राधा ने बोलना शुरू किया। एक छोटी लड़की गंगा के किनारे अकेले छोड़ दी गई थी। एक बूढ़े मछुआरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भेज दिया गया। आपको शायद वो समय याद ना हो, लेकिन वो छोटी लड़की मैं ही थी और वो बूढ़ा मछुआरा आप थे रामनाथ। अगर उस दिन आप मुझे वहां से ना उठाते तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। मुझे अनाथालय में पारा पोसा गया, पढ़ाया लिखाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत बदलने लगी। एक धनी बूढ़े व्यक्ति ने मुझे गोद ले लिया और जब वो मर गए तो उन्होंने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी। लेकिन इस सारी संपत्ति में एक कमी रह गई थी, कर्ज का बोझ। वो रुकी और गहरी सांस ली। कर्ज का बोझ, आपका कर्ज रामनाथ। आपने मुझे उस समय बचाया जब मैं इस धरती पर बस एक बोझ थी। मैं चाहती तो आपको कुछ सोना, कुछ जमीन दे सकती थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। रामनाथ के चेहरे से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखते। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। लेकिन शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं आपके घर में रह सकती थी, आपकी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी कि आपकी हालत बहुत खराब है और मुझे किसी भी कीमत पर वो कर्ज चुकाना था। और आपकी माँ की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आपको यहाँ बुला सकूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन आप अपनी आंखों से देखें कि जिस बच्चे को आपने बचाया था आज वो क्या बन गया है। और मैं आपकी दया का कर्ज कभी नहीं भूली। रामनाथ का चेहरा बदल गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी मदद किसी का जीवन बदल देगी। मदद नहीं रामनाथ, राधा ने कहा, वो आपकी करुणा थी, आपकी उदारता थी जो आज मेरी आत्मा की पहचान बन गई है। जिस बच्चे को उसने कभी गंगा के किनारे लगभग मृत अवस्था में पाया था, वो आज उसके सामने उसके रक्षक के रूप में खड़ी थी। लेकिन अब उसके माथे पर मुकुट था और उसकी आंखों में दुनिया बदलने की शक्ति थी। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ पकड़ा। रामनाथ ने अपना सिर झुकाया। लेकिन अब तुम रानी हो और मैं बस एक गरीब मछुआरा हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे नाम दिया है, जीवन दिया है, और जो जीवन देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब रामनाथ की ओर देखने लगे, जो एक बूढ़ा मछुआरा था। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी,
राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, सारी खुशियां तुम्हारी होंगी, हर शाम तुम्हारी कहानी होगी। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कई सालों के दर्द के बाद ही जन्म लेती है। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से बोझ आखिरकार उतर गया हो। सत्य हमेशा एक कहानी में एक नई रोशनी लाता है। जो लोग सच्चाई का सामना करते हैं वही वास्तव में सम्मानित होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।